मालूमात के लिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करام, आज की इस वीडियो में हम इस दुनिया में आने वाले कुछ सबसे ख़तरनाक वायरसेस के बारे में आपको आगाही देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन करम, 7वें नंबर पर आता है इबोला वायरस। नाज़रीन करम, इस वायरस की सबसे पहले निशानदही 1976 में की गई थी। दरअसल इबोला कॉन्गो में एक दरिया का नाम है और इस दरिया के पास रहने वाले लोगों में इस वायरस की सबसे पहले निशानदही की गई थी। जैसे इसकी निशानदही की गई थी उसी वक्त इसको दुनिया का ख़तरनाक तरीन वायरस में शामिल कर दिया गया था और इस वायरस को बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि हाई लेवल की कैटेगरी है। नाज़रीन कराम, इस वायरस के शिकार होने वाले को सर में और गले में तकलीफ़ होती है और आंखों से खून आता है और इसी के साथ साथ और जिस्म के हिस्सों से भी बैरूनी और अंदरूनी खून बहना शुरू हो जाता है। जैसे ये इबोला वायरस शिद्दत इख्तियार करता है, जिस्म के कुछ हिस्से जैसे जिगर, गुर्दे वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। और नाज़रीन कराम, सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि आज तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ है। 6 नंबर पर आता है स्वाइन फ्लू। नाज़रीन कराम, अप्रैल 2009 में WHO ने रेड अलर्ट जारी किया था, जो जैसे कि कोरोना वायरस के मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है और इस फ्लू से 12,469 लोगों की जान गई और इसके असरात दुनिया पर और ज़्यादा भी हो सकते थे। ये वायरस सबसे पहले 1918 में इंसानों में पाया गया था और इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से पहचाना जाता था। नाज़रीन कराम, दरअसल ये स्वाइन फ्लू सूअर के अंदर होता है, लेकिन जैसे कि गैर मुस्लिम सूअर खाते हैं तो इसी वजह से ये वायरस इनके अंदर भी मुंतकिल हो गया था। इस वायरस का शिकार होने वाले शख्स को खांसी और उसके साथ साथ इसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बाद पूरे जिस्म में खारिश होना शुरू हो जाती थी। और एक तहकीक के मुताबिक इस वायरस ने उस वक्त पूरी दुनिया भर में 500 मिलियन अफराद को अपना निशाना बनाया था, जो कि उस वक्त की दुनिया की आबादी का तीसरा हिस्सा था। और मौजूदा हाल तक इस वायरस से 5 करोड़ अफराद की मौत हो चुकी है। नाज़रीन कराम, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन इस वायरस की ख़तरनाक बात यह है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। नाज़रीन कराम, 5वें नंबर पर आता है डेंगू वायरस। नाज़रीन कराम, इस वायरस को दुनिया में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात का जिम्मेदार करार दिया गया है। नाज़रीन कराम, इस बारे में तो सब जानते हैं कि ये वायरस एक इफेक्टेड मच्छर के काटने से फैलता है, जिसमें सर दर्द और बुखार होता है और अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करे तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। नाज़रीन कराम, इसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद है। नाज़रीन कराम, एक तहकीक के मुताबिक हर साल 10 करोड़ लोग इस वायरस का शिकार होते हैं और इससे आज तक 8,90,000 लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं। नाज़रीन कराम, 4थे नंबर पर आता है कोरोना वायरस, जिसके बारे में हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। 21 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना के शहर वुहान से इतला मिली थी कि लोगों को ज़्यादा नमूनिया हो रहा है और इस नमूनिया के शिकार होने वाले अफराद के अंदर जो वायरस की निशानदेही की गई है उस वायरस का मैच किसी और वायरस से नहीं हो रहा, यानी कि वायरस नया आया है। बिलाखिर 7 जनवरी 2020 को चाइना ने यह बात आलमी तौर पर बयान कर दी कि ये जो वायरस है ये बिल्कुल नया दरियाफ्त हुआ है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ WHO और दीगर बड़े ममालिक इस वक्त इस वायरस की वैक्सीनेशन के लिए सरगर्म हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई है। नाज़रीन कराम, जैसे ही ये वायरस इफ़ेक्ट करता है तो नज़ला, खांसी, बुखार, सर दर्द वगैरह होता है। जब ये शिद्दत इख्तियार करते करते फेफड़ों की जानिब जाता है तो ये नमूने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अभी तक जितनी मालूमात इस वायरस के बारे में हासिल हुई है तो इसमें ये बात काबिल गौर है कि ये वायरस ज़्यादा उम्र के लोगों को जल्दी शिकार करता है। नंबर 3 पर आता है लासा वायरस। नाज़रीन कराम, ये वायरस हवा के ज़रिए फैलता है, या अगर कोई शख्स इस वायरस का शिकार है और वो किसी और शख्स से मिलता है तब भी ये वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो सकता है, लेकिन मरकज़ी तौर पर यह वायरस हवा की वजह से ही पहुंचता है। नाज़रीन कराम, ये लासा वायरस अफ्रीकन चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब वो खाना खाकर वेस्ट खारिज करता है तो इस वेस्ट के अतराफ जो हवा होती है उसमें वायरस मुंतकिल हो जाता है और जब कोई शख्स इस गंदगी में से सांस लेगा तो ये वायरस के अंदर मुंतकिल हो जाता है। WHO के मुताबिक इस लासा वायरस से अफ्रीका में हर साल 5,000 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। ये बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद सीने में दर्द होता है, उसके बाद सर दर्द, उसके बाद पूरे चेहरे पर सूजन आ जाती है। नाज़रीन कराम, इसके बचाव के लिए एक तरीके की ट्रीटमेंट ड्रग बनाई गई है, लेकिन ये ड्रग उसी पर असर करती है जो इस वायरस के शुरू में ही इसको इस्तेमाल कर ले और वक्त गुजर जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 2 पे आता है सार्स वायरस। इसकी सबसे पहले निशानदेही चाइना में की गई थी। सबसे पहले सार्स वायरस ने चाइना के ग्वांगडोंग
صوبے میں لوگوں کو نشانہ بنایا تھا اور اس وائرس کی نشاندہی کے چند ہفتوں بعد ہی یہ وائرس 37 ممالک میں پھیل چکا تھا۔ WHO کے مطابق اس وائرس نے 8096 لوگوں کو افیکٹ کیا تھا، جس میں سے 774 لوگ مارے گئے تھے، جن میں 349 لوگ چائنا کے تھے اور 299 ہانگ کانگ کے۔ بدقسمتی سے اس سارس وائرس کا اب تک کوئی قابل علاج نہیں ہے اور ابھی موجودہ حال میں بھی اس وائرس پر UK یونیورسٹیز میں ریسرچ جاری ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ماربرگ وائرس۔ اس وائرس کا سب سے پہلا کیس 1960 میں پایا گیا تھا اور اس وائرس نے جرمنی کے شہر ماربرگ اور فرینکفرٹ میں لوگوں کو افیکٹ کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام ماربرگ وائرس ہے۔ یہ وائرس ایبولا فیملی کی وائرس سے ملتا جلتا ہے اور اسی کے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے۔ 1958 سے 2000 تک اس وائرس نے 155 لوگوں کو متاثر کیا، جن میں سے 128 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے بعد 2004 میں اسی وائرس کے 254 کیس سامنے آئے اور جن میں سے حیرت انگیز طور پر 227 لوگوں کی جان چلی گئی، اور یہ وائرس بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے اور اس کا مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس وائرس کا بھی ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک طریقے سے جسم کا خون بدل دیا جاتا ہے، جس کے باوجود بھی 3 سے 4% لوگ ہی اس وائرس کے خلاف بچ پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور اس معلومات کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ یہ معلومات کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔